हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सुप्रीम। तो आज हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स का पार्ट 4 वीडियो है ये। और वैसे इसका टॉपिक है सारे के सारे जो डाइकॉट एंड मोनोकॉट का स्टेम, रूट एंड लीव्स है उनका कंपैरिजन होगा, जिनमें उनके एनाटॉमी की हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहाँ पे हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ पे हम इन दोनों का कंपैरिजन का टेबल देखेंगे और डायग्राम में से समझेंगे। So, for a better understanding of tissue organization of root, stem and leaf, it is convenient to study transverse section of mature zone of these organs. यानी mature zone जो इनका होता है, जो developed part होता है इन parts का, जैसे stem, root और leaves, उनका हम सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनका कंपैरिजन हमें समझ में आए। सो सबसे पहले डाइकॉट रूट की बात करते हैं। सो हम सबसे पहले फिगर में देखते हैं। वी हैव डाइकॉट रूट का हमारे पास फिगर है, विच हैज़ some vascular bundle under the endodermis. It has pericycle. It has protoxylem in the inside. As you know कि जो stem है उसमें endark होता है, so protoxylem inside होगा and metaxylem outer side. Then जो सब इनर पार्ट है ग्राउंड टिश्यू का, जहाँ पे कोई वस्कुलर बंडल भी ख़त्म हो जाते हैं, that part is called pith. And you can see phloem here. It has cortex which is the most abundant और सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, this is parenchymatous, ये आप देख सकते हैं। साथ में इसमें एपिडर्मिस से रूट हेयर निकल रहे हैं। यू नो दैट रूट हेयर होते हैं रूट्स में, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि दे आर यूनिसेलुलर, राइट। तो आगे पढ़ते हैं हम। Look at figure 6.6a. It shows the transverse section of sunflower root. Sunflower is a dicot. You know, the internal tissue organization is as follows. The outermost layer is epiblemma. Many of the cells of epiblemma protrude to form unicellular root hairs. ये जो epiblemma कह रहा है, ये epidermis को ही यहाँ पे लिखा हुआ है epiblemma. So you understand कि एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहा जाता है। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं इनकी, जो आपका कॉर्टेक्स के सेल्स हैं पेरेनकाइमेटस, उनके बीच में। The tangential as well as the radial wall of the endodermal cell have a deposition of wall impermeable waxy material sovereign in the form of Casparian strip. So you can see that the walls of endodermis are completely covered with Casparian strip. जो उसके cells होते हैं वो cover किए होते हैं Casparian strip से, जो कि बना होता है सुवेरिन का। सुवेरिन एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसीलिए एंडोडर्मिस से वाटर जो है वो डायरेक्टली पास नहीं हो सकता। आप ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में देखेंगे कि जो वहाँ पे दो मेथड होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के, सिम्प्लास्ट एंड एवोप्लास्ट। जिसमें सिम्प्लास्ट जो है वो सेल के बाहर से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। सॉरी, एपोप्लास्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और सिम्प्लास्ट जो है वो सेल के अंदर लेके जाता है। तो जब हम एंडोडर्मिस के पास आते हैं तो वाटर को सेल के अंदर से ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो सेल के ऊपर है हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जहाँ से वाटर नहीं जा सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स रेफर्ड टू एज पेरीसाइकल। पेरीसाइकल प्रेजेंट होता है। पेरीसाइकल है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। यानी जो लेटरल रूट्स है, आपको पता है सेकेंडरी रूट आती है, टर्शरी रूट आती है, साथ में हमारा वस्कुलर कैम्बियम बनता है। तो वो जो है हमारा सारा का सारा काम जो है पेरीसाइकिल के एरिया से ही स्टार्ट होता है। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी पिथ एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे सेल एकदम मतलब भीड़ के एकदम पास पास जो है अरेंज होते हैं। द पेरेनकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। यानी कंजंक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम हमारे पास है उन दोनों के बीच में जो लाई करते हैं कुछ सेल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरिया खाली है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में।
तो इन जो सेल्स हैं इनको कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू. These are usually two or four. There are usually 2 or 4 xylem and phloem patches. Later, a cambium ring develops between xylem and phloem. Cambium ring फॉर्म होती है between xylem and phloem, जो कि बाद में secondary xylem and phloem फॉर्म करेगी. All tissues on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundle, and pith, constitute the stele. स्टेले क्या बोलते हैं? आपको पता होगा कि जो बैंक्स एक्सेट्रा हैं उनमें जो स्पेशल जगहें हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कुछ स्टेलर चैम्बर होते हैं. स्टेलर चैम्बर क्या होता है कि वहाँ पे स्पेशल लॉकर्स होते हैं जो कि सिर्फ मैनेजर या फिर कुछ खास लोग ही खोल सकते हैं. सो दे आर हाईली सिक्योर्ड. तो क्या होता है कि ऑल टिश्यू ऑन द पेरिस टिल द पेरी फ्रॉम द एंडोडर्मिस टू द पेरीसाइक सॉरी एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको स्टेले बोला जाता है, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इन द प्लांट. ठीक है, इसीलिए वो एंडोडर्मिस के अंदर कवर्ड है, उन्हें स्टेले बोला जाता है. वैसे भी एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप इसलिए होती है ताकि वो वाटर से प्रोटेक्टेड है और ख़राब ना हो. राइट, हमने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया. नाउ वी मूव ऑन टू मोनोकोटिलेडनस रूट. And the anatomy of the monocot root is similar to the dicot root in many aspects. You can see in figure 6.6b, which I will show you in a few moments. It has epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundle, and pith. Just like the dicot root हमने उसमें देखा था, उसी तरह वो सारे के सारे parts इसमें भी होते हैं. Difference हम आगे देखते हैं. As compared to the dicot root, which has fewer xylem bundles, they are usually more than 6. That is polyarch. जब जाइलम या फिर फ्लोएम बंडल्स बहुत सारे हों, यानी 4 या 5 से ज़्यादा हो, तब उन्हें पॉलीआर्क कहा जाता है. वैसे एक हो तो मोनार्क, 2 हो तो डायार्क, इसी तरीके से बहुत सारे हो तो पॉलीआर्क. जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट. मोनोकॉट रूट में 6 या उससे ज़्यादा जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. वहाँ पे हमने देखा था कि पिथ जो है वो स्मॉल था, इनकॉन्स्पिक्यूअस था, बल्कि कहीं कहीं पे तो लिखा होता है पुअरली डेवलप्ड और नॉट प्रेजेंट. राइट, तो मोनोकोटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी डेवलपमेंट, सेकेंडरी ग्रोथ. तो इसीलिए इनके बीच में कोई कंजंक्टिव टिश्यू नहीं है और ना ही इनके बीच में कोई कैम्बियम है. राइट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप वस्कुलर बंडल टोटल काउंट करें तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 से ज़्यादा, यानी पॉलीआर्क. बाकी कोई डिफरेंस आप नहीं देख सकते. यहाँ पे रूट हेयर आप देख सकते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर है, एपीब्लेमा है, कॉर्टेक्स सिमिलरली इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ प्रेजेंट है. यहाँ पे एंडोडर्मिस भी है, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम जो है इसमें, प्रोटोजाइलम इसमें भी आउटर साइड होता है. इसमें शायद एरो थोड़ा ज़्यादा अंदर दे दिया गया है, बट प्रोटोजाइलम इसमें भी आउटर साइड होता है. एंड इसमें भी एंडार्क होता है, एक्सार्क होता है रूट में. एंड पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड है. यहाँ पे दोनों में सेम डायग्राम दे दिया गया है, बट पिथ यहाँ पे वेल डेवलप्ड है और काफ़ी बड़ा होता है. मेटाजाइलम जो है वो इनर साइड है, यानी कि ये एक्सार्च है. राइट, हम उसके बाद दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं. क्विक कंपैरिजन हमारे पास है. सो इन डाइकॉट कॉर्टेक्स इज कंपैरेटिवली नैरो, जबकि इन मोनोकॉट कॉर्टेक्स इज वेरी वाइड. In dicot, the epiblemma, that is the epidermis, the cortex, and even the endodermis are peeled off and replaced by cork. आपको पता है सेकेंडरी डेवलपमेंट के बाद कॉर्क फॉर्म होती है, जो बार्क है वो फॉर्म होती है. तो उससे क्या होता है, हमारा जो कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, और यहाँ तक कि एंडोडर्मिस जो है वो बाहर की तरफ फूट जाती है. जो कि हमारा डेड जो बार्क आपको दिखाई देता है वो यही सब पार्ट्स होते हैं. एंडोडर्मिस भी बाहर आ जाती है, क्योंकि जो हमारा सारा का सारा ये सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है वो होता है एक्चुअली पेरीसाइकिल से. राइट, पेरीसाइकिल से होगा. तो पेरीसाइकिल तो आपको पता है कि एंडोडर्मिस के भी नीचे होती है, तो एंडोडर्मिस को भी तोड़ देगी वो. एंड जो मोनोकॉट है, कॉर्क इज नॉट फॉर्म्ड, द कॉर्टेक्स एंड द एंडोडर्मिस परसिस्ट, ओनली द एपीब्लेमा इज पील्ड ऑफ. एपीडर्मिस पील्ड ऑफ क्यों हो जाती है? क्योंकि वो तो कॉमन सेंस है, क्योंकि वो बाहर है तो उसके साथ वियर एंड टियर होगा तो वो पील ऑफ हो जाती है. ओल्डर रूट्स हैव अ कवरिंग ऑफ कॉर्क, जबकि इसमें कोई कॉर्क नहीं होगी. एंडोडर्मिस इज लेस थिकन्ड एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप आर मोर प्रोमिनेंट. राइट, जबकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर विजिबल ओनली इन यंग रूट्स. द एंडोडर्मल सेल्स लेटर बिकम हाईली थिकन्ड. अब देखेंगे जो एंडोडर्मिस है वो डाइकॉट्स जो है उनमें काफ़ी थिन होती है, जबकि जो मोनोकॉट्स हैं
जबकि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें काफ़ी थिक होती है जो एंडोडर्मिस है वो। देन वी सी passage cells are generally एबसेंट इन एंडोडर्मिस, मतलब पैसेज सेल्स जो हैं वो डाइकॉट में नहीं होते हैं, जबकि थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स जनरली अकर इन द एंडोडर्मिस ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम पॉइंट। यानी क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बट जब एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है तो वाटर को उसके सेल के अंदर ले जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ कुछ एरिया में स्मॉल डिप्रेशंस होते हैं या फिर होल्स होते हैं जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते हैं, उनको कहते हैं पैसेज सेल्स। उन सेल्स के पास जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है और वहाँ से जो है वो वाटर को ले जाया जा सकता है। जबकि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें थिन वॉल्ड पैसेज सेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो डाइकॉट्स हैं वो जो पैसेज सेल्स हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं एंडोडर्मिस में, राइट। उसके बाद हम देखेंगे पेरिसाइकिल प्रोड्यूसेस लेटरल रूट, कॉर्क कैम्बियम एंड पार्ट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, राइट। ये सब का सब पेरिसाइकिल प्रोड्यूस करता है, जबकि पेरिसाइकिल प्रोड्यूसेस लेटरल रूट ओनली, क्योंकि इसमें सेकेंडरी रूट नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए कि सेकेंडरी डेवलपमेंट ना होने की वजह से ही जो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वी सी द नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स वेरी फ्रॉम 2 to 4 और समटाइम्स 8, राइट। इसमें बहुत जो है डिफरेंस हो सकता है, जबकि मोनोकॉट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर न्यूमरस एंड आर मोर देन 8, यानी कि यहाँ पे पॉलीआर्क होता है। यहाँ पे जो डाइकॉट है उसमें मैक्स टू मैक्स जो है 8 हो सकते हैं, बट जो मोनोकॉट है उसमें जनरली ही 8 होते हैं या फिर 8 से ज़्यादा होते हैं। जाइलम वेसल्स आर जनरली एंगुलर, जबकि जाइलम वेसल्स आर ओवल और राउंडेड। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, हाउ एवर दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ बिग डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइज मैटर है वो ज़्यादा डिफरेंस में काउंट नहीं किया जाता है, सिवाय कुछ ऑर्गेनिजम्स में। आगे देखें कंजंक्टिव टिश्यू इज पैरेन्काइमेटस, जबकि कंजंक्टिव टिश्यू में भी पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस। आपको मैंने पहले बताया था कि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें स्क्लेरेन्काइमा भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, सो वो ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सो उनमें स्क्लेरेन्काइमा ज़्यादा प्रेजेंट होता है। कंजंक्टिव टिश्यू हमारा हो गया। देन सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जबकि आपको यहाँ पे पता है सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। पिथ इज ईदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल, मैंने आपको कहा था कि कई जगह पे लिखा होता है, जबकि यहाँ अ वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द रूट। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन में। एनसीईआरटी में इन दोनों का डायग्राम में काफ़ी सिमिलरिटी दे दी गई, बट फिर भी आप यू कैन सी कि यहाँ पे जो है कॉर्टेक्स अ लिटिल बिट लार्जर है, ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि जो डाइकॉट है उसमें उतना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा कॉर्टेक्स नहीं है। ऑल्सो यू कैन सी कि जो मोनोकॉट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स हैं, यू कैन सी बहुत ज़्यादा जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स है, जबकि जो डाइकॉट है उसमें सिर्फ 4 ही यहाँ पे दिखाए गए हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। We can see here dicot stem. The transverse section of a typical young dicot stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. We will see in figure 6.7a that covered with a thin layer of cuticle, it may bear trichomes and a few stomata. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. Alright, cortex तो ऐसा ही होता है. It consists of 3 subzones, right? कुछ subzones बनाए गए हैं. The outer is hypodermis. क्या होता है, कॉर्टेक्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि स्टेम जो है उसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होना पड़ता है, बिकॉज इट हैज़ टू बेयर जो वेयर एंड टेयर बाकी बाहर के वेदर से होता है उसको सहने के लिए, और कुछ जो बाकी एनिमल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा स्टेम है उसमें कुछ एडिशनल डिफ्रेंशिएशंस होती हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे हाइपोडर्मिस है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ कॉलेनकाइमा जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. कॉलेनकाइमा क्यों होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स? इसलिए होता है कि ताकि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सके. इट इज़ अ सेमी मैकेनिकल सेल, और इसी सेमी मैकेनिकल सेल की वजह से जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इन स्टेम्स देन रूट्स, राइट. वैसे अगर एक फुली मेच्योर्ड प्लांट देखें तो रूट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रांचेस,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रूट्स हैं उनमें पेरीसाइकिल यानी एंडोडर्मिस के भी अंदर से जो है वो स्टेम्स निकलती हैं, जबकि इन द स्टेम्स जो होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो निकलती हैं फ्रॉम द आउटर साइड एंडोडर्मिस के बाहर से। नाउ आगे बढ़ते हैं, वो बाद में आ जाएगा हमारा। कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस, यानी थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेसिस होता है कॉर्टेक्स के बीच में, जस्ट लाइक इन रूट्स। द innermost layer of the cortex is called the endodermis, right? इनमें तीन पार्ट्स हो गए, the epidermis, hypodermis and then the endodermis. The cells of the endodermis are rich in starch grains and layer is also referred to as starch sheath. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है एंडोडर्मिस के ऊपर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, वहाँ पे सुबेरिन की लेयर थी, जबकि यहाँ पे जो है स्टार्च ग्रेन्स की बहुत सारी लेयर होती है। यू कैन सी यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स जो है स्टोर करने के लिए एंडोडर्मिस में भी काफ़ी एक बड़ा स्पेस होता है, इसीलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च सीड भी कहा जाता है। नेक्स्ट वी विल सी पेरीसाइकिल is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। जो हमारा एंडोडर्मिस होता है उसके और फ्लोएम जो हमारा पेरिसाइकिल है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा हेयर, वो प्रेजेंट होता है इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम के ऊपर। ये तो आपको पता ही होगा। तो फ्लोएम जो है इसमें, आपको ये भी पता होगा, फ्लोएम जो है इसमें आउटर साइड में होता है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है मेडुलरी रेज? यहाँ पे हम आके देखते हैं डायग्राम में। वी हैव हियर, आप यहाँ पे अगर देखें डायग्राम में, तो ये हमारे दो वस्कुलर बंडल हैं, वन राइट हियर एंड वन राइट हियर। इनके बीच में मेडुलरी रेज हैं, यानी कुछ सेल्स जो दो वस्कुलर बंडल के बीच में हैं। आपको बाद में देखेंगे कि सेकेंडरी डेवलपमेंट में यही जो है आगे चल के कैम्बियम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कैम्बियम रिंग बनाते हैं। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is a characteristic of dicot stem। जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, आप देख सकते हैं कि जो मोनोकॉट है उसमें कोई रिंग अरेंजमेंट नहीं है, जबकि डायकॉट में आप क्लियरली एक रिंग देख सकते हैं वस्कुलर बंडल्स की। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith। यहाँ पे वैसे वाइट दे दिया गया है वो एरिया, बट दैट एक्चुअली इज द पिथ, जहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो है इनकॉन्स्पिक्यूअसली अरेंज्ड होते हैं, जिन्हें कहते हैं पिथ, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अगेन नाउ मोनोकॉटिडेड स्टेम, द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। जो हमने देखा था कि हाइपोडर्मिस डाइकॉट में कॉलेनकाइमेटस था, जबकि यहाँ स्क्लेरेन्काइमेटस है, यानी कि और भी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है मोनोकॉट स्टेम में। आप देख रहे हैं मोनोकॉट स्टेम जो है काफ़ी स्टिफ होती है, वो होती है इसीलिए क्योंकि उनमें ज़्यादा मैकेनिकल सेल्स का यूज़ होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल ईच surrounded by a sclerenchymatous bundle seed and a large conspicuous parenchymatous ground tissue are present। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ग्राउंड टिश्यू है, लार्ज ग्राउंड टिश्यू है, और इसके बीच में जो है आपके वस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड हैं चारों तरफ, और जो हाइपोडर्मिस है वो सिर्फ प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस का कोई स्पेसिफिकली हमारे पास कोई पता नहीं है। यू कैन सी क्लियरली हियर। अगेन देखिए, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। कॉन्जॉइंट एंड क्लोज का मतलब क्या है कि कॉन्जॉइंट है यानी एक दूसरे से पूरी तरह की तरीके से इन कांटेक्ट हैं, एंड दोनों के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं है। इसी यही मतलब होता है क्लोज्ड का, यानी इनके बीच में कोई सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पेरीफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ साइज को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन एनीथिंग। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। ऑलराइट, हम अगेन इनके बीच का एक टेबल देख लेते हैं जिससे हमें इन दोनों के डिफरेंशिएट करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। So we will see difference between dicot and monocot stem। Dicot stem में देखेंगे stomata have kidney shaped guard cell, right? In stem आपको पता होगा कि जो स्टोमेटा है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, इवन ऑन द स्टेम्स। इसीलिए
हमने ट्राइकोम्स बनाए थे एंड सेकेंडरी डेवलपमेंट के बाद बार्क आ जाती है जो डाइकॉट्स है उनमें, इसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है। जबकि मोनोकॉट्स स्टोमेटा यूजुअली पोजेसेस डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। वी विल सी द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, जबकि यहाँ पे बना होता है ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। अब ये भी देखा हमने। द इंटरनल टिश्यू आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक लेयर्स, जैसे कि वो बनाते हैं रिंग्स बनाते हैं, आपने पहले देखा है। जबकि कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। आगे देखें, द ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ एक्सेट्रा, जबकि द ग्राउंड टिश्यू इज अ मास ऑफ सिमिलर सेल। अब देख रहे थे पूरा का पूरा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो बस एक ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एक पूरे के पूरे जो ग्राउंड टिश्यू हैं इनमें क्या अलग अलग चीज़ें हैं। Medullary rays occur in between vascular bundle for radial conduction, जबकि medullary rays are absent. We can see the vascular bundles are fewer in number, जबकि in vascular bundles are numerous, यानी कि पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू जितना भी है उसके पूरे के पूरे में ये जो है वो फैला हुआ होता है। सो बहुत सारे हमारे पास vascular bundle यहाँ पे होते हैं। The vascular bundle are wedge shaped in outline, जबकि they are oval और rounded in outline। जो ground tissue है उसमें फैले होते हैं वो rounded या ball shaped होते हैं, जबकि जो डाइकॉट्स हैं उनमें वो wedge shaped होते हैं, triangular type होते हैं। No bundle sheath is present on the outside of the vascular bundle, यानी जो हमारा vascular bundle है उसको चारों तरफ से ऐसा कुछ covering type नहीं दी होती है डाइकॉट्स में, जबकि a sclerenchymatous bundle sheath is generally present on the outside of each vascular bundle। तो इसलिए क्योंकि वो scattered हैं तो उनको एक बाइंडिंग आप कह सकते हैं या फिर कवरिंग प्रेजेंट होती है उनके चारों तरफ ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। यू कैन सी कि मोनोकॉट्स जो हैं उनमें कितना ज़्यादा मैकेनिकल सेल्स का यूज़ है। द वस्कुलर बंडल आर ओपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम एंड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। द वस्कुलर बंडल आर क्लोज, यू कैन अंडरस्टैंड इनमें सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई वस्कुलर बंडल नहीं होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट in the phloem along with other elements, जबकि phloem parenchyma is absent. You can see that phloem parenchyma is absent in monocots, right? This makes a big difference. कोई चीज़ present है absent है, ये big difference create करती है, right? Next we see the stem shows secondary development, जबकि इनमें कोई secondary development नहीं होती है, यही big difference है। Vessels are polygonal in outline, vessels are oval or rounded, not a big difference। मेटाजाइलम वेसल्स आर जनरली न्यूमरस, जबकि मेटाजाइलम्स आर फ्यू। मेटाजाइलम क्या होता है, जो लेटर फॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि मेटाजाइलम जो है वो लेटर फॉर्म होगा तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा वाटर कंडक्शन में, ये जो है वो मोनोकॉट में कम होता है। अ कैविटी इज नॉट फाउंड इन वस्कुलर बंडल। अ कैविटी कंटेनिंग वाटर इज फाउंड इन वस्कुलर बंडल बाय द डिसोल्यूशन और सेपरेशन ऑफ सम प्रोटोजाइलम वेसल्स एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग नियर बाय। ये इनमें जो है कैविटी प्रेजेंट होती है जिनमें वाटर होता है वस्कुलर बंडल के अंदर, जो कि अगर उनके आपको पता होगा मोनोकॉट जो है वो काफ़ी एजेरिक कंडीशंस में भी रह लेते हैं। सो इनमें क्या होता है कि वाटर की कमी को पूरा करने के लिए दे हैव अ वाटर कंटेनिंग एरिया। द ओल्डर वस्कुलर टिश्यू स्टॉप बाय फंक्शनिंग आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उनमें सेकेंडरी डेवलपमेंट हो जाती है तो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं, तो फर्स्ट वाले काम करना बंद कर देते हैं, उनमें डिपोजिशंस आ जाती हैं एंड दे बिकम डेड। जबकि द फर्स्ट फॉर्म वस्कुलर बंडल कंटिन्यू फंक्शनिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, क्योंकि उनमें कोई सेकेंडरी डेवलपमेंट तो होनी नहीं है, उनके पास नए जाइलम फ्लोएम आएंगे नहीं, तो उनको पुराने वाले से ही ज़िंदगी भर काम चलाना पड़ता है। द स्टेम शोज इंक्रीज इन डायमीटर विद एज। ये डायमीटर इंक्रीज क्यों होता है इनका एज के साथ, क्योंकि इनमें सेकेंडरी डेवलपमेंट होती जाती है एवरी ईयर, तो इनमें हर साल एक रिंग ऐड होती जाती है, एक रिंग ऐड होते होते इनकी गिर्थ जो है, इनकी डायमीटर जो है वो बढ़ती जाती है। देयर इज़ अ लिटिल इंक्रीज इन डायमीटर, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत सेल लेटरली डिवाइड करें, बट सेकेंडरी डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है, इससे कोई रिंग ऐड नहीं होगी, इसलिए गिर्थ जो है इनकी बहुत रेयरली इंक्रीज होती है। ओल्ड स्टेम इज कवर्ड बाय कॉर्की बार्क, जो कि सेकेंडरी डेवलपमेंट की पहचान है, जबकि इनमें कोई एडिशनल बार्क नहीं होती है। अब हम लीव्स पे आएंगे। लीव्स में मैंने कोई पैराग्राफ एनसीईआरटी का इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि दैट वाज वेरी ऑब्वियस। डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबैलेटरल लीव को हम वैसे भी पहचानते हैं, हम सीधा उनका डिफरेंस करेंगे, उनमें क्या क्या होता है ये हमें पता है। वस्कुलर बंडल उनके वेन्स और वेनलेट्स में जा रहा होता है, ग्राउंड टिश्यू स्टोमेटा एंड एंडोडर्मिस होता है उनके अंदर, राइट। हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं डॉर्सीवेंट्रल एंड आइसोबैलेटरल लीव्स। तो हम सीधा का सीधा इनके डिफरेंस पे आएंगे। सो डिफरेंस में हम देखते हैं सबसे पहले तो in dorsiventral the upper surface is dark green while the lower surface is light green। ऐसा इसलिए होता है, you can see the diagram कि
सिर्फ जो लोअर सरफेस है यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस है उसी साइड पे स्टोमेटा होता है, और वहाँ पे जो है वो थोड़े स्पॉन्जी मीजोफिल होते हैं, क्योंकि एयर का एक्सचेंज होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है। स्पॉन्जी होने की वजह से उनमें कुछ स्पेसेस बचे होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट ग्रीन होते हैं, जबकि द टू सर्फेसेज आर यूजुअली इक्वली ग्रीन। क्योंकि आपको पता होगा जो आइसोबाइलेटरल लेव है, आइसोबाइलेटरल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों साइड में इनके सेम स्ट्रक्चर होता है, दोनों साइड में स्टोमेटा होता है। द एपिडर्मिस सेल्स हैव साइनस लेटरल वॉल। The epidermis cells have sinuous lateral wall, जबकि epidermis cells have almost straight lateral walls। आप देख सकते हैं जो एपिडर्मिस के वॉल्स हैं इनके जो हैं वो थोड़े कर्व टाइप हैं, जबकि इनमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट वॉल्स होती हैं जो हमारे आइसो बाइलेटरल लीव्स हैं। ऑल्सो यू कैन सी सिलिका इज नॉट normally deposited on the epidermal cell, जबकि सिलिका इज deposited on the walls of epidermal cell। ये आपका एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहिए, यू वांट टू रियली स्टडी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एटलीस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल रियली हेल्प अ लॉट यू। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट और लेस अबंडेंट ऑन द अपर साइड, जबकि स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू साइड्स। बल्कि इसमें लेस अबंडेंट बोला हुआ है या फिर एब्सेंट बोला हुआ है। सो यू कैन सी कि अपर साइड में स्टोमेटा का होना बहुत ही रेयर चांसेस में होता है। The veins do not run parallel, they instead are reticular। ये आपको पता है, रेटिकुलर एंड पैरेलल वेनेशन है, आपको पता है। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पेलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी, जबकि इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सारे के सारे जो है टाइटली बाउंड होते हैं। प्रोटोजाइलम इज इनडिस्टिंग्विशेबल, जबकि लार्ज वस्कुलर बंडल में शो डिस्टिंक्शन इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। यू कैन सी कि यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा वस्कुलर बंडल क्लियरली दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे आपको एक छोटा सा वस्कुलर बंडल दिखाई देगा जिसमें आपको ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने को नहीं मिलने वाला है। आगे आप देखेंगे बंडल सील इज जनरली सिंगल लेयर्ड एंड फॉर्म्ड ऑफ कलरलेस सेल, जबकि यहाँ पे बंडल सील विल बी सिंगल और डबल लेयर्ड। द सेल्स आर जनरली पोजेस्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, यानी कि आपको याद होगा कि जो आपके ये सेल ये यहाँ पे जो है आपके बंडल सील जो सेल्स होते हैं वो भी जो है जो आपके बंडल सीड सेल हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स में। 10th पॉइंट है हमारे पास बंडल सीड एक्सटेंशन आर पेरेन्काइमेटस, जबकि बंडल सीड एक्सटेंशन आर स्क्लेरेन्काइमेटस। आपको याद होगा कि जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनकी लीव्स भी कितने ज़्यादा स्टिफ एंड ड्राई टाइप होते हैं। आप बैम्बू का लीफ देख लीजिए या फिर वीट मेज का लीफ देख लीजिए, दे आर कम्प्लीटली ड्राई, ऐसा लगता है। तो आप ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें काफ़ी हद तक स्क्लेरेन्काइमा का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा डेड दिखाई देते हैं, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो पूरा का पूरा डेड एंड मैकेनिकल सेल है। Last point we have last point of difference, hypodermis of the midrib region is collenchymatous, जबकि hypodermis of midrib region is sclerenchymatous in the monocots in the isobilateral leaf। So you can understand कि इनमें again जो hypodermis है that is again made up of sclerenchyma, जबकि जो हमारे पास डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, डाइकॉट है, उसमें जो है कॉलेनकाइमा है। कॉलेनकाइमा इज स्टिल लिविंग, सो इट स्टिल फंक्शंस एज अ लिविंग सेल, वो फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा सब कर सकता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें, जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा है उनमें नहीं होता है। सो हमारा यहाँ पे जो है सारे के सारे पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट अकॉर्डिंग टू द स्टेम लीफ एंड रूट हो गया है। सो हम ये सारा का सारा कवर कर चुके हैं। लास्ट हमारा बचा है सेकेंडरी डेवलपमेंट, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा एनाटॉमी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम वन शॉट वीडियोस करने वाले हैं क्योंकि वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम वन शॉट वीडियोस करेंगे। हम एक एक वीडियोस में पूरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। उन वीडियोस में आप ध्यान रखिएगा कि मैं सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ वो कवर करूँगा, एंड जो टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं, हार्डर हैं, मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा। सो अगर आपको कोई वीडियो सजेशन देना है इन द कमेंट्स तो आप वो बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो बना दूँगा।
आप कुछ आप जो भी वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं इन बायोलॉजी बोथ क्लास एंड 11th, आप कोई सा भी चैप्टर्स बता सकते हैं। जो भी चैप्टर आप बताएंगे उनकी वीडियोस बन जाएंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।